हेलो स्टूडेंट्स, मैं आलोक मिश्रा आप सभी का अपने यूट्यूब चैनल में हार्दिक स्वागत करता हूं। आज हम लोग क्लास 10 मैथ्स एनसीईआरटी का एक्सरसाइज 13.4 क्वेश्चन नंबर 1 से डिस्कस करेंगे। इसके पिछले वीडियो में मैंने आपका 13.3 तक कंप्लीट करवा चुका था। यह अध्याय शुरू होने से पहले ही 13.1 के शुरुआती में ही मैंने आपको इंट्रो क्लासेस में पूरा फॉर्मूला छिन्नक से रिलेटेड मैंने बता दिया था। इसमें हम लोग छिन्नक के बारे में पढ़ेंगे। यदि आपका फार्मूला कंप्लीट नहीं हो तो उसका लिंक हम डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल चुके हैं, आप उसको देख सकते हैं। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 1 से। देखिए, छिन्नक किस आकार का होता है हम आपको एक बार बता देते हैं कि मान लीजिए कि अगर इस तरह का जो आपका शंकु बना हुआ है, तो अगर इसको यहाँ से अगर काट दिया जाए तो इस तरह का भाग हो जाएगा, तो इसे छिन्नक कह सकते हैं। एक ग्लास को आप छिन्नक कहा जा सकता है जिसका ऊपरी सिरा नहीं होता है, शंक्वाकार भाग का हो, और उसका छिन्नक उसी को कहते हैं जिसका ऊपरी सिरा काट करके हटा दिया जाता है। जैसे आप गिलास को अगर आप उल्टा करके देखते हैं तो इसका ऊपरी सिरा नहीं है, गिलास या बाल्टी भी कह सकते हैं, वह एक छिन्नक के आकार का होता है। चलिए तो वीडियो स्टार्ट करते हैं। वीडियो स्टार्ट करने से पहले हमारा आपसे रिक्वेस्ट होगा कि हमारे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें और अपने फ्रेंड्स के साथ ज़रूर शेयर करें। और अगर कोई परेशानी हो तो आप हमें कमेंट बॉक्स में बताइए, हम फिर से आपको बताने की कोशिश करेंगे। क्वेश्चन नंबर 1 देखते हैं। पानी पीने वाला एक गिलास 14 सेंटीमीटर ऊंचाई वाले एक वृत्ताकार शंकु के छिन्नक के आकार का है। दोनों वृत्ताकार सिरों के व्यास 4 सेंटीमीटर और 2 सेंटीमीटर है। तो इस ग्लास की धारिता ज्ञात कीजिए। धारिता बोले तो मतलब कि आयतन, जिसको हम लोग वॉल्यूम कहते हैं। देखिए, तो सबसे पहले आपको ये जानना होगा कि छिन्नक की त्रिज्या, हमेशा इसमें 2 त्रिज्याएं होंगी, एक को R1 कहेंगे, एक को R2 कहेंगे। ध्यान दीजिएगा, R1 हमेशा हम बड़े वाले को ही लेंगे और R2 छोटे वाले को लेकर के चलेंगे। तो इसमें 2 व्यास आपका बताया हुआ है, एक 4 और एक 2, यानी डेफिनेटली बड़ा वाला 4 होगा और छोटा वाला 2 होगा। तो चलते हैं R1 यानी 4/2, त्रिज्या जो होगा वह व्यास का जस्ट आधा होगा, कट के आ जाएगा 2 सेंटीमीटर। उसी तरह R2 यानी छोटी वाली त्रिज्या, ये आपका 1 सेंटीमीटर। हाइट जो होता है वह रियल हाइट के बारे में डिस्कस किया जाता है इसमें, जिसे H बोला जाता है, यह 14 सेंटीमीटर होगा। ये जो तिरछा वाला हाइट, जिसे तिर्यक ऊंचाई कहते हैं, इसे L से डिनोट किया जाता है, जिसको स्लैंट लेंथ भी बोला जाता है। जब आपके पास R1 है, R2 है और H है, यही 3 आपको आयतन निकालने के लिए चाहिए होता है। तो चलते हैं हम लोग गिलास की धारिता निकालते हैं। गिलास की धारिता का फॉर्मूला होगा 1/3 πh R1 स्क्वायर प्लस R2 स्क्वायर प्लस R1 इंटू R2। सबका वैल्यू हमको पता है, एज इट इज हम लोग वैल्यू को पुट करेंगे। पाई का मान 22/7, H हमारा 14 दिया हुआ था, R1 2 और R2 1। फिर से R1 R2 को दे करके गुना कर देंगे। 7 से 14 कट गया 2 बार में। आगे चलेंगे, 22 से 2 में गुना 44/3। यहाँ पे 2 का स्क्वायर 4, 1 का स्क्वायर 1 और 2 एकम 2, 4 2 6 और 1 7, यानी 44/3 गुने 7, यानी फाइनली आपका आ जाएगा 308/3 सेंटीमीटर क्यूब। ये हुआ आपका क्वेश्चन नंबर 1 कंप्लीट। देखिए बच्चे, ये आपका एक्सरसाइज के व्यू से एग्जाम के व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। 13.4 से हमेशा एक क्वेश्चन पूछता ही पूछता, खास करके 1 2 3 4 क्वेश्चन में। तो उसको हम लोग अच्छे से डिस्कस करेंगे, अच्छे से पढ़ेंगे। चलते हैं प्रश्न संख्या 2। यह जस्ट आपका पहले सवाल के ही जैसा है, इसको हम आपको फिर से बता रहे हैं। देखेंगे, एक शंकु के छिन्नक की तिर्यक ऊंचाई 4 सेंटीमीटर है तथा इसके वृत्तीय सिरों का परिमाप 18 सेंटीमीटर और 6 सेंटीमीटर है। जैसे मान लीजिए कि अगर एक ग्लास लेकर के चलते हैं, ग्लास से हम आपको अगर दिखाना चाहें, इस तरह का मान लीजिए कि यहाँ पर आप देख सकते हैं कि इस तरह का जो ग्लास बना हुआ है, तो ये हो गया आपका ऊपरी सिरा, यानी बड़ा वाला हो गया। और इसको अगर आप उल्टा करके अगर आप दिखाना चाहें तो ये आपका हो जाएगा, ये वाला जो भाग हो जाएगा ये आपका छोटा वाला भाग हो जाएगा। इस तरह से यहाँ पे दिया हुआ है कि छिन्नक का तिर्यक ऊंचाई 4 सेंटीमीटर और बड़े वृत्तीय सिरे का परिमाप 18 सेंटीमीटर दिया हुआ है। उसके बाद देखिए, छोटा है, जो छोटा वाला है उसका भी दिया हुआ है 6 सेंटीमीटर। तो छिन्नक का क्या ज्ञात करना, वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल। डेफिनेटली आपको एक ग्लास के जैसा लग रहा होगा। आगे चलते हैं, इसके बारे में देखते हैं।
तिर्यक ऊंचाई दी हुई थी, ध्यान दीजिएगा, तिर्यक ऊंचाई इसे बोला जाता है। जो सीधी ऊंचाई होती है उसको h से डिनोट किया जाता है, इसको हम लोग l बोलेंगे। तो l दिया हुआ है 4 सेंटीमीटर। अब बड़ा वाला परिमाप, तो डेफिनेटली कि ऊपर वाला परिमाप जो है वो बड़ा वाला होगा और नीचे वाला जो वृत्ताकार भाग है, आधार है, वो छोटा वाला होगा। चलते हैं आगे। बड़े वृत्तीय सिरे का परिमाप कितना दिया हुआ था? 18। और वृत्त का परिमाप हम लोग जानते हैं, फॉर्मूला होता है 2πr, यानी 2 से 18 कटेगा 9 बार में, r1 बराबर 9/पाई। हम लोग r1 को पाई के फॉर्मेट में ही लेकर के चलते हैं, क्योंकि वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल में पाई हमारा आएगा और वो आसानी से कट जाएगा। देखिए, जब इस तरह का क्वेश्चन आप डील कीजिएगा, जब आप 1-2 बार सॉल्यूशन कीजिएगा, तो आपके दिमाग में डेफिनेटली आ जाएगा कि किस तरह से इसको ईजी वे में सॉल्यूशन करना है। तो हम लोग r1 को 9/पाई रख लिए। उसी तरह हम लोग छोटे वृत्तीय सिरे को निकाल करके चलेंगे, तो वो हो गया 6 सेंटीमीटर का, और कटने के बाद आपका r2 3/पाई आ गया। r1 हो गया, r2 हो गया, l हो गया। अब बोलिए कि h तो हम यहाँ पे फाइंड आउट नहीं किए, तो हमें वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल निकालने के लिए हाइट की ज़रूरत नहीं पड़ती है, हमें स्लैंट लेंथ यानी l की ज़रूरत पड़ती है। छिन्नक का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल हो जाएगा हमारा पाई इंटू r1 प्लस r2 इंटू एल। r1 भी हमको ऑलरेडी फाइंड आउट कर चुके हैं, r2 भी फाइंड आउट कर चुके हैं, और l हमारा गिवन है। सबका वैल्यू हम लोग पुट करेंगे। r1 बराबर 9/पाई, r2 बराबर 3/पाई। दोनों जगह से भिन्न का जोड़ करने के बाद पाई हमारा इस पाई से कैंसिल हो जाएगा, तो ऊपर में बचा 9 + 3 और l इज़ द 4। तो 12 से 4 में गुना करेंगे, यानी 12 चौका 48 सेंटीमीटर स्क्वायर। ये हुआ हमारा कंप्लीट आंसर। ये आपको समझ में आ गया होगा। चूंकि वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल है इसलिए आंसर स्क्वायर में होगा। आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 3। बच्चे, क्वेश्चन नंबर 1 और क्वेश्चन नंबर 2 आपका हर हाल में कंप्लीट होना चाहिए, क्योंकि ये दोनों क्वेश्चन से बहुत ज़्यादा एग्जाम में पूछे जाते हैं हमेशा। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 3। इसमें आपका बोल रहा है कि एक तुर्की टोपी है, वह शंकु के एक छिन्नक के आकार का है। यदि इसके खुले सिरे की त्रिज्या 10 सेंटीमीटर है और ऊपरी सिरे की त्रिज्या 4 सेंटीमीटर है, तो टोपी की तिर्यक ऊंचाई भी दिया हुआ है 15 सेंटीमीटर है, तो इसे बनाने में कितने पदार्थ का क्षेत्रफल लगा है वो हमको ज्ञात करना है। तो देखिए, आप हमेशा एज्यूम कीजिए कि टोपी किस तरह का होता है। हम यहाँ पर आपको फिगर ड्रॉ किए हुए हैं, ये फिगर आपका बुक में भी दिया हुआ है, उसे देख सकते हैं। तो इसमें है तो नीचे वाला भाग तो खाली रहेगा, क्योंकि तभी तो ये हम इसे अपने सर में रखेंगे, और ऊपर वाला भाग है वह भरा हुआ रहेगा। क्लियर है? ऊपर वाला भाग हमेशा छोटा होगा, नीचे वाला भाग बड़ा होगा। तो r1 का हम जो बड़ा वाला त्रिज्या है उसे 10 मान लिए, जो छोटी वाली त्रिज्या उसे 4 मान लिए। तिर्यक ऊंचाई भी दिया हुआ था 15, यानी l बराबर हम लोग उसको 15 भी मान लिए। इतना हमारा हो गया कंप्लीट। अब देखिए, बोल रहा है कि उस तुर्की टोपी को बनाने में प्रयुक्त पदार्थ का क्षेत्रफल कितना होगा। तो छिन्नक है, छिन्नक में हम लोग 2 तरह से पढ़े। यदि वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल निकालते हैं तो दोनों तरफ से खुला होगा, अगर कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल निकालते हैं तो दोनों तरफ से पैक होगा। लेकिन इसमें हमको क्या करना है कि नीचे वाला जो भाग है वह खाली रहेगा और ऊपर वाला भाग है वह भरा हुआ रहेगा। यानी हम क्या करेंगे, वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल निकालेंगे जो कि दोनों तरह से खाली रहेगा, और एक छोटे वृत्त का क्षेत्रफल ऊपर वाले भाग को हम लोग क्या करेंगे, जोड़ देंगे। अगर ये नहीं तो दूसरे तरह से आप निकालना चाहते हैं तो कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल निकाल करके बड़े वाले भाग को क्या करेंगे, घटा देंगे। चलते हैं, यहाँ छिन्नक का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल प्लस छोटे वृत्त का क्षेत्रफल। फॉर्मूला अभी जस्ट हम आपको बताए थे, वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल पाई इंटू एल इंटू r1 प्लस r2, और छोटा वृत्ताकार भाग है जो कि ऊपर वाला, उसका हो जाएगा पाई r2 स्क्वायर। सबका वैल्यू हम लोग एज इट इज पुट करेंगे। वैसे ही आगे चलेंगे। 22/7 गुने 15, 10 और 4 हो जाएगा 14, और 4 चौका हो जाएगा 16। 7 से 14 कटेगा 2 बार में, 15 दूना 30, 30 से 22 में गुना करेंगे, हमारा हो जाएगा 660, प्लस ये हो गया आपका 352/7। आगे इसको करेंगे, भिन्न का जोड़ कर देंगे। 1 7 का एलसीएम 7 हो जाएगा, 1 से 7 टाइम गुना करने के बाद आपका आएगा 4620 प्लस 352, जोड़ने के बाद 4972/7। इसको हम लोग पूर्णांक में तोड़ेंगे, 710.2/7 सेंटीमीटर स्क्वायर। यानी इतना हमें पदार्थ की जरूरत पड़ेगी उस टोपी को बनाने के लिए।
आई होप ये भी क्वेश्चन आपका क्लियर होगा। आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 4 में। प्रश्न संख्या 1, 2, 3 और 4 आपको किसी भी हर हाल में अच्छे तरह से डील करना है, क्योंकि अभी तक का जितने भी एग्जाम हुए हमेशा अल्टरनेट करके एक क्वेश्चन इस चारों में से हमेशा दे ही देता है। तो चलते हैं क्वेश्चन नंबर 4। ये भी एग्जाम के लिए वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसे हम लोग पढ़ते हैं। धातु की चादर से बना और ऊपर से खुला एक बर्तन शंकु के छिन्नक के आकार का है, जिसकी ऊंचाई 16 सेंटीमीटर है तथा निचले और ऊपरी सिरे की त्रिज्याएं क्रमशः 8 सेंटीमीटर और 20 सेंटीमीटर है। यहाँ तक हम लोग पढ़ने के बाद हम लोग फिगर को ड्रॉ कर लेते हैं। इस तरह का फिगर जो बनेगा, अब शंकु का फिगर हम आपको ऑलरेडी बता चुके हैं, शंकु के छिन्नक का फिगर हम आपको बता चुके हैं। ये हो गया। क्या इसमें बोल रहा है कि ऊपर से खुला है और शंकु के छिन्नक के आकार का, यानी इस तरह का, जिसे हम लोग बाल्टी कह सकते हैं, इस तरह का बर्तन बना हुआ है, जिसकी ऊंचाई 16 सेंटीमीटर, यानी जो रियल हाइट दी हुई है वह 16 सेंटीमीटर की, यानी h बराबर हो गया 16 सेंटीमीटर। अब बोल रहा है कि दोनों सिरों की त्रिज्याएं 8 सेंटीमीटर और 20 सेंटीमीटर। इसमें आपका ये दर्शा रहा है कि निचली सिरे और ऊपरी सिरे की त्रिज्या क्रमशः, यानी नीचे वाली 8 और ऊपर वाली 20। तो नीचे वाला हम लोग 8 दे दिए और ऊपर वाला 20 सेंटीमीटर, यानी बड़ा वाला 20 हो गया और छोटा वाला कितना हो गया 8। जो दिया हुआ था उसको लिख लेंगे। छिन्नक का हाइट हो गया 16 सेंटीमीटर, R1 20 और R2 हो गया 8 सेंटीमीटर। अब प्रश्न आगे क्या बोल रहा है कि 20 रुपये प्रति लीटर की दर से इस बर्तन को पूरा भर सकने वाले दूध का मूल्य ज्ञात कीजिए। तो सबसे पहले उस बर्तन में कितना दूध आएगा हमको ये ज्ञात करना है, और उसे ज्ञात करने के लिए हमें इस बर्तन का क्या निकालना होगा, आयतन। उसके बाद देखिए दूसरा प्रश्न आपको बोल रहा है कि साथ ही इस बर्तन को बनाने के लिए प्रयुक्त धातु की चादर का मूल्य 8 रुपये प्रति 100 सेंटीमीटर स्क्वायर की दर से ज्ञात कीजिए, और पाई का मान 3.14 लेना। क्वेश्चन हमको देख करके बड़ा लग रहा है, लेकिन आसान प्रश्न है, हम लोग इसको तोड़ तोड़ करके बनाएंगे। सबसे पहले हम लोग बर्तन का आयतन निकालेंगे। तो शंकु के छिन्नक का आयतन क्या हो जाएगा, 1/3 पाई h इंटू R1 स्क्वायर प्लस R2 स्क्वायर प्लस R1 इंटू R2। पाई का वैल्यू 3.14, h का 16 और R1 R2 का वैल्यू हम लोग एज इट इज पुट करेंगे। आगे चलेंगे, कैलकुलेशन करेंगे। 20 का स्क्वायर 8 का स्क्वायर करने के बाद फिर जोड़ लेंगे, जो कि हमारा 3 से क्या हो जाएगा, कट जाएगा 3 से 200 वाट बार में, यानी 200 वाट गुना 16 गुना 3.14, यानी फाइनल गुना करने के बाद हमारा आएगा 1044.992 सेंटीमीटर क्यूब। हालांकि ये हमारा सेंटीमीटर क्यूब में आयतन आ रहा है, और उसकी धारिता हमें लीटर में ज्ञात करनी है। क्यों लीटर में ज्ञात करनी है, क्योंकि उसमें दूध रखना है, और दूध को हम लोग जब भी मापेंगे तो लीटर में ही मापेंगे, और दूध का जो रेट दिया हुआ है वह 20 रुपये प्रति लीटर दिया हुआ है। सेंटीमीटर क्यूब में जब कोई फंक्शन रहे तो उसे लीटर में बदलने के लिए 1000 से डिवाइड करते हैं। 1000 से भाग देने के बाद 10.44992, यानी इसे हम अगर लगभग में लिखे तो 10.45 लीटर उस बाल्टी का या छिन्नक का, जो भी कर सकते हैं, उसका आयतन आया। यानी हमें इतना से ये पता चल गया कि उस बर्तन में 10.45 लीटर दूध आएगा। अब देखिए 20 रुपये प्रति लीटर दूध का जो दर बता रहा है वह कैसे है, 20 रुपये प्रति लीटर। चलते हैं आगे। 1 लीटर दूध का मूल्य 20 रुपये है, तो 10.45 लीटर दूध का मूल्य कितना हो जाएगा, 20 से हम लोग गुना कर देंगे, यानी कितना, 209 रुपया। ये हमारा पहला पार्ट, इस क्वेश्चन का पहला पार्ट कंप्लीट हुआ। अब चलते हैं आगे। क्या बोल रहा है कि इस बर्तन को बनाने के लिए प्रयुक्त धातु की चादर का मूल्य 8 रुपये प्रति 100 सेंटीमीटर स्क्वायर, यानी 100 सेंटीमीटर स्क्वायर में 8 रुपये खर्च होते हैं। तो पूरे का खर्चा बताइए। तो सबसे पहले हमें इसका निकालना होगा क्षेत्रफल। इसका ऊपर वाला भाग तो खुला है, लेकिन नीचे वाला भाग भरा हुआ है, और हमें वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल निकालने के लिए हमें क्या करना होगा, एल की भी जरूरत पड़ेगी। तो एल हम लोग फाइंड आउट कर लेंगे। एल निकालने का हम आपको फार्मूला भी बता चुके हैं, इंट्रो क्लासेस में आप देख सकते हैं।
R1 20 हो जाएगा, R2 हमारा हो जाएगा 8 हो जाएगा और H कितना हो जाएगा 16। तो इस तीनों के हेल्प से हम जब L फाइंड आउट करेंगे तो 20 सेंटीमीटर आएगा। इसका फॉर्मूला हम आपको बता चुके हैं, आप उसे देख सकते हैं। तो इस छिन्नक का हम लोग पृष्ठीय क्षेत्रफल निकालेंगे। यहाँ पर हम आपको संपूर्ण समझाने के लिए कर दिए हैं कि ऊपर वाला भाग खोल करके बाकी सबका क्षेत्रफल एक ही बार में निकाल लें। तो इस छिन्नक का हम लोग वक्र निकाल लेंगे और नीचे वाला भाग का भी निकाल लेंगे, तो नीचे वाला भाग आ जाएगा और ऊपर वाला भाग रहेगा खुला। तो चलते हैं पाई L इंटू R1 प्लस R2 प्लस पाई R2 स्क्वायर। आगे चलेंगे, पाई यहाँ भी मिला, पाई यहाँ भी मिला, पाई को ले लेंगे कॉमन, L इंटू R1 प्लस R2 प्लस R2 स्क्वायर। आगे चलेंगे, वैल्यू ऑफ पाई 3.14, L हमारा हो जाएगा 20, R1 प्लस R2 यानी 20 प्लस 8, R2 हमारा हो गया 8 का स्क्वायर। आगे चलते हैं, 20 और 8 हो गया 28 गुने 20, 8 का स्क्वायर हो गया 64। फाइनली कैलकुलेशन करेंगे तो 3.14 गुना 624 गुना करने के बाद 1959.36 सेंटीमीटर स्क्वायर, इतना हमारा उस छिन्नक का क्षेत्रफल निकला। अब हम लोग आगे चलेंगे। प्रश्न क्या बोल रहा था कि 100 सेंटीमीटर स्क्वायर का मूल्य कितना रुपया लगा, 8 रुपया लगा। तो 1 सेंटीमीटर स्क्वायर का मूल्य कितना हो जाएगा, 8/100 हो जाएगा। तो हमारे पास टोटल कितना आया है 1959.36, इससे हम लोग गुना कर लेंगे। तो गुना करेंगे, इसमें अगर पॉइंट को हटाते हैं तो नीचे 2 जीरो हमारा और बढ़ जाएगा, तो फाइनली होगा। और इससे डिवाइड करने के बाद 156.7488, यानी लगभग में, या पूरे भी कह सकते हैं कि 156 रुपये 75 पैसे हमें उसका चादर का मूल्य, उस बाल्टी को बनाने में हमको खर्च आएगा। ये हुआ आपका क्वेश्चन नंबर 4। सबसे आसान तरीका से हम आपको बताने की कोशिश किए हैं। अगर इसके बावजूद भी आपको कहीं परेशानी लग रही हो तो आप हमें बताएं, हम आपको फिर से बताने की कोशिश करेंगे। चलते हैं हम लोग अगले क्वेश्चन नंबर 5 में। प्रश्न संख्या 5 जो कि इस चैप्टर का आखिरी क्वेश्चन है, और थोड़ा ये आपका क्वेश्चन अलग तरीके से हम लोग इसको डील करेंगे, इसका सॉल्यूशन अलग तरीके से होगा। ये क्वेश्चन एग्जाम में रेयर समझिए कि पूछा जाता है, आने की संभावना बहुत कम है, लेकिन फिर भी इसको हम लोग देखते हैं। हम इस क्वेश्चन को भी हम आपको बहुत आसान तरीके से बता रहे हैं। इसमें बोल रहा है कि 20 सेंटीमीटर ऊंचाई और शीर्ष कोण 60 डिग्री वाले एक शंकु को उसकी ऊंचाई के बीचों बीच, ये 2 बार लिखा चुका है, उसकी ऊंचाई के बीचों बीच से होकर जाते हुए एक तल से 2 भागों में काटा गया है। यानी पहले एक शंकु का निर्माण करेंगे और उसमें से बीचे बीच EF से हम लोग इसको काट देंगे, तो एक छिन्नक तैयार हो जाएगा। आगे देखिए क्या बोल रहा है कि शंकु के आधार के समानांतर है, उसका जो तल है वह शंकु के आधार का समानांतर है। यदि इस प्राप्त शंकु के छिन्नक को व्यास 1/16 सेंटीमीटर वाले एक तार के रूप में बदल दिया जाता है, यानी ऊपर वाले भाग को हटाने के बाद जो हमारा नीचे वाला भाग जो बचता है वो कितना हो जाएगा, अगर इसको तार में बदलते हैं तो कितना 1/16 सेंटीमीटर वाले तार के रूप में बदल जाता है। तो उस तार की हमें लंबाई ज्ञात करनी है। हम आपको पिछले वीडियो में बता चुके हैं कि तार हमेशा बेलनाकार होगा। आगे चलते हैं हम लोग। इसमें जो हमारा दिया हुआ, एक देखिए ये शंक्वाकार भाग दिया हुआ था, बोल रहा था कि शीर्ष कोण कितना डिग्री हो जाएगा 60 डिग्री, और जब ये आपका हाइट बीचे बीच से काटेगा तो ये आपका इधर वाला 30 हो जाएगा, इधर वाला भी 30 हो जाएगा, 30 हो जाएगा। टोटल आपका इसका हाइट दिया हुआ था 20 सेंटीमीटर, बीचों बीच काटा जाता है, यानी ऊपर वाला भाग 10 और नीचे वाला भाग भी 10। हाइट होता है जो कि एकदम सीधी रेखा होती है, परपेंडिकुलर होता है, तो यह भी आपका 90 डिग्री होगा, यह भी आपका 90 डिग्री होगा। ध्यान दीजिएगा कि आपका कोई रेडियस नहीं दिया हुआ है, रेडियस इज यहाँ पे आपका BD, यहाँ पे आपका EH। इसको हमको अपने तरीके से डील करना होगा, हमको रेडियस फाइंड आउट करने के लिए। तो चलते हैं हम लोग। देखिए यहाँ पर एक समकोण त्रिभुज का निर्माण हुआ AHE और बड़ा वाला ADB, तो दोनों में हम लोग बारी बारी से चलेंगे। तो सबसे पहले चलते हैं AHE में। tan अगर 30 डिग्री का मान लिया जाए, आपको हाइट एंड डिस्टेंस वाली बात याद होगी, हम जो आपको पढ़ाए थे, तो tan 30 का मान लिया जाए तो P/B यानी
HE/AH हो जाएगा। हमको HE का वैल्यू नहीं पता था लेकिन AH का वैल्यू पता था जो 10 होगा, यही तो है जो हम आपको बताए थे। ये भी 10 होगा और ये भी 10 होगा और 10 10 जोड़ देंगे तो टोटल कितना हो जाएगा, 20 हो जाएगा। आगे tan 30 का मान 1/√3 और क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे यानी फाइनली HE का वैल्यू 10/√3। HE ये वाला फंक्शन का वैल्यू कितना आ जाएगा, 10/√3। देख लिए HE का वैल्यू 10/√3 आ गया। अब चलते हैं आगे, तो HE जो कि यह एक छोटी त्रिज्या होगी, अगर ऊपर वाले भाग को हटा दिया जाए तो नीचे वाला भाग अगर जो छिन्नक का आकार बचेगा तो HE इज द R2। छोटा वाला भाग होता है वह छोटी त्रिज्या हो जाती है यानी R2 हमको 10/√3 आ गया। आगे चलते हैं समकोण त्रिभुज ADB में, तो ADB में जब चलेंगे तो tan 30 का मान कितना हो जाएगा, tan 30 का जब फॉर्मूला लगाएंगे तो ADB यानी BD ऊपर हो जाएगा और AD कहाँ हो जाएगा, नीचे। BD का वैल्यू हमको नहीं पता लेकिन AD पता है। टोटल हो गया AD 20 क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे BD√3 बराबर 20, BD बराबर 20/√3 यानी BD जो कि बड़ी वाली त्रिज्या बनी जिसे हम लोग R1 मानेंगे, R1 बराबर 20/√3। हमको R2 भी ज्ञात हो गया और R1 भी ज्ञात हो गया इसके हेल्प से। सबसे आसान तरीका हम आपको समझने के लिए बता रहे हैं। अब आगे चलते हैं, जब R1 पता हो गया, R2 पता हो गया तो इस छिन्नक का आयतन तो हम आसानी से निकाल सकते हैं। आगे चलेंगे छिन्नक का आयतन निकाल लेंगे, तो छिन्नक का आयतन कितना होगा, 1/3 πh इंटू R1² प्लस R2² प्लस R1 इंटू R2। R1 R2 का वैल्यू हम लोग अभी जस्ट फाइंड आउट किए थे, H हमारा गिवन था, सबका वैल्यू हम लोग एज इट इज पुट करेंगे, कैलकुलेशन करेंगे तो हमारा फाइनल आएगा 7000/3 × 3 या 9 भी कर सकते हैं पाई सेंटीमीटर क्यूब। इसको हम लोग इसलिए यहाँ पर छोड़ दिए, फाइनल इसको कैलकुलेशन इसलिए नहीं किए क्योंकि यह बोल रहा है कि एक बेलनाकार तार के आयतन के बराबर है, हमको दोनों को बराबर दिखाना है और बराबर दिखाने के बाद हमारा बहुत सारा फंक्शन कट जाएगा, इसलिए हम लोग इसको यहीं पे छोड़ दिए। अब चलते हैं तार, जो कि बेलनाकार तार तैयार हो रहा है उसका त्रिज्या कितना बोल रहा था, 1/16 सेंटीमीटर वाला व्यास में उसको बदला जाता है, यानी तार का D हो गया 1/16, तो रेडियस आपका 2 से 1/2 से गुना करते हैं हम लोग, या 2 करिएगा तो यहीं पे जाएगा, यानी फाइनल आपका 1/32 सेंटीमीटर। चलेंगे तार का आयतन निकालेंगे, πr²h, R 1/32 हो गया और हाइट हमारा इसका नहीं पता था, हमको वही ज्ञात करना है कि तार की लंबाई कितनी होगी, तो H इसको हम लोग छोड़ दिए। आगे चलते हैं, H इसको मान सकते हैं या फिर आप इसको H1 भी मान सकते हैं, H1 भी लेकर के चल सकते हैं। आगे चलेंगे, क्या प्रश्न बोला था कि इसका जो छिन्नक वाला भाग है वह तार के आयतन के बराबर होगा, यानी दोनों भाग बराबर होगा, तार का आयतन और छिन्नक का आयतन आपस में क्या होगा, बराबर होगा। आगे इसको चलते हैं, देखते हैं तार का आयतन भी हम लोग निकाल चुके हैं और छिन्नक का आयतन भी निकाल चुके हैं। तार का आयतन हमारा दिया हुआ है पाई गुने 1/32 गुने 1/32 गुने H1 और छिन्नक का आयतन ज्ञात कर चुके हैं 7000/3 × 3 × पाई सेंटीमीटर क्यूब। इसको भी हम लोग सेंटीमीटर क्यूब में डिनोट करेंगे, बराबर दिखा देंगे दोनों, क्योंकि छिन्नक को पिघला करके ही एक तार बनाया जाता है, इसलिए दोनों का आयतन हमेशा आपस में क्या होगा, बराबर होगा। आप यहाँ पे अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन भी लिख सकते हैं। पाई से पाई कैंसिल हो जाएगा, H1 यहाँ पे रहेगा और 7032 × 32 इधर है भाग में, उधर जाएगा गुना में हो जाएगा और नीचे आपका 3 तिया हो जाएगा 9, गुना कर देंगे हो जाएगा 7 1 6 8 पे 30/9, 9 से इसको डिवाइड करेंगे, इतना आपका आ जाएगा सेंटीमीटर। बहुत बड़ा फंक्शन आ रहा है सेंटीमीटर में, इसलिए हम लोग इसको मीटर में बदल देंगे। सेंटीमीटर को मीटर में कन्वर्ट करने के लिए 100 से डिवाइड करेंगे तो आपका 2 अंक के आगे दशमलव चला जाएगा, यानी 7964.4444 इस तरह से आएगा। यानी फाइनली क्या होगा, तार की लंबाई जिसे हम लोग H1 माने थे वह कितना आ जाएगा, 7964.45 मीटर उस तार की लंबाई होगी। ये हुआ आपका फाइनल आंसर। और आपका एक्सरसाइज 13 जो कि आयतन था और पृष्ठीय क्षेत्रफल था, ये आपका आज कंप्लीट हो गया।
अब हम आपको अगले वीडियो में अगले एक्सरसाइज को हम लोग डील करेंगे। इस क्वेश्चन को आप लोग अच्छे से कंप्लीट करेंगे, और अगर इसके बावजूद भी आपको कहीं भी कोई प्रॉब्लम हो तो आप हमें बेफिक्र कमेंट बॉक्स में बताएं, हम आपको फिर से बताने की कोशिश करेंगे। और हमारा आपसे रिक्वेस्ट होगा कि आप हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें और अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करें। थैंक यू सो मच।